Good morning. So today let's start chapter number 4 in your EVS workbook. So page number 1313 chapter number 4 छोटू's house. So last video में हमने देखा कि टेक्स्ट बुक में छोटू अहमदाबाद आया तो कहाँ रहता है, फिर पाइप में रहता है तो वो कैसे यूज़ करता है, हाउस में हमारे साथ कौन कौन रहते हैं. सो अब देखते हैं वर्कबुक में. सो लेट्स स्टार्ट. We live very safely in our house. We should make our house good looking by decorating it. तो हम सेफ रहने के लिए कहाँ पे रहते हैं? हमारे घर में रहते हैं, और हम हमारा घर जो है वो अच्छा दिखाने के लिए उसको डेकोरेट रखते हैं, मतलब कि डेकोरेट करते हैं. जैसे हमारा घर है तो हम हमारे घर की वॉल पे पेंट लगाते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स लगाते हैं, फ्लावर पॉट रखते हैं, सोफ़ा लगाते हैं, टीवी लगाते. तो ये सब किस लिए लगाते हैं? कि क्योंकि हमारा घर जो है वो अच्छा दिखे. एवरी हाउस कंटेन्स डिफरेंट रूम्स टू कैटर टू डिफरेंट पर्पज़. तो हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं जो अलग अलग काम के लिए हम यूज़ करते हैं. दिस रूम्स आर नॉन एज ड्राइंग रूम. तो ये अलग अलग रूम को हम क्या बुलाते हैं? सो फर्स्ट ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम मतलब जहाँ पे गेस्ट आते हैं तो उसको बिठाते हैं. जब हमें टीवी देखने का मन करता है तो हम टीवी देखने जाते हैं. जहाँ पे अगर हमारा फैमिली मेम्बर है, हमें उसके साथ बैठना है तो हम कहाँ बैठते हैं? ड्राइंग रूम में, जिसको हम लिविंग रूम भी बोलते हैं. सेकेंड इज़ बेडरूम. सो बेडरूम में कब जाते हैं? जब हमें सोना होता है. तो सोने के लिए जो रूम होता है उसको क्या बोलते हैं? बेडरूम. थर्ड किचन. किचन तो आप सबको पता ही होगा, जहाँ पे मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, सो उसको बोलते हैं किचन. एंड फोर्थ वॉशरूम. सो वॉशरूम भी हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम फ्रेश होने जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं वॉशरूम एक्सेट्रा. अवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. तो हमें हमारा घर और हमारी आजू बाजू में जो एरिया है वो एकदम क्लीन और अच्छा दिखने वाला, साफ़ सुथरा रखना चाहिए. हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स. तो अभी हमने ये तो देखा कि हाउस में हमारे साथ कौन कौन रहता है, क्या होता है, बट हाउस भी जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स. सो फर्स्ट इज़ पक्का हाउस. फर्स्ट है पक्का हाउस एंड सेकेंड कच्चा हाउस. तो हाउस के जो टू टाइप्स है उसमें फर्स्ट पक्का हाउस एंड सेकेंड इज कच्चा हाउस. पक्का हाउस आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन बार्स एंड वुड. तो जो पक्का हाउस है वो किस में से बनता है? तो पक्का हाउस जो है वो सीमेंट, ब्रिक्स मतलब ईंट आती है रेड कलर की, आपने देखी होगी, तो ईंट, आयरन बार्स मतलब जो लोखंड के वायर होते हैं वो, और लकड़ी में से बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पक्का हाउस. कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ बाम्बू, स्ट्रॉ एंड मड. और जो कच्चा हाउस है वो बनता है बाम्बू मतलब लकड़ी आती है जो बहुत ही टॉल होती है, मतलब कि बहुत लंबी होती है, तो वो होती है बाम्बू. स्ट्रॉ मतलब कि घास होता है, जैसे लकड़ी है तो उसकी छोटी छोटी स्ट्रॉ होती है वो. एंड मड मतलब मिट्टी. तो कच्चा हाउस जो है वो बाम्बू, स्ट्रॉ और मड में से बनता है. तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आप जो है वो कौन से हाउस में रहते हो? पक्का हाउस में. और कच्चा हाउस तो अभी कभी कभी गांव में ही देखने मिलता है, और अब तो सब जगह कौन से हाउस बनने लगे हैं? पक्का हाउस है. समटाइम्स सम uninvited guests like mosquitoes, lizards and cockroaches live in a family with the members. तो कभी कभी हमारे साथ हमारे घर में अनइनवाइटेड गेस्ट मतलब बिन बुलाए ही आ जाते हैं वो, जैसे कि मॉस्किटोज है, लिजर्ड है, कॉकरोचेस है, ये भी हमारे साथ ही रहते हैं. छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. तो छोटू गांव से पहली बार कहाँ पे आया है? अहमदाबाद आया है. ही हैड नो प्लेस टू लिव इन. और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है. सो ही स्टार्टेड लिविंग इन अ पाइप. तो वो कहाँ पे रहना स्टार्ट करता है? पाइप के अंदर. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ही डिवाइडेड द पाइप एंड यूज इट एंड द एरियाज अराउंड फॉर वेरियस पर्पज. तो पाइप के अंदर रहने लगता है, पाइप को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देता है और उसको अलग अलग काम के लिए यूज़ करने लगता है. लेटर ऑन ही कॉल्ड मोनू टू लिव इन. फिर वो अपने फ्रेंड किसको बुलाता है? मोनू को बुलाता है अपने साथ रहने के लिए.
बोथ ऑफ देम बिकेम गुड फ्रेंड, और दोनों ही वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं. नाउ पेज नंबर 1414. So let's start exercise question 1. Answer the following questions in one word or one or two sentences. तो हमें क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन करने हैं. ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में आपको स्पेस दी है, तो आपको इसके आंसर वर्कबुक में ही फिलअप करने हैं. सो फर्स्ट, वेयर डिड छोटू लिव इन अहमदाबाद व्हेन ही केम देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो छोटू जब पहली बार अहमदाबाद आता है तो वो कहाँ पे रहना स्टार्ट करता है. तो अभी ही हमने 13 पेज नंबर पे देखा कि छोटू जब अहमदाबाद आता है पहली बार तो वो कहाँ पे रहना स्टार्ट करता है. स्टार्टेड लिविंग इन अ पाइप. सो आंसर क्या लिखेंगे? छोटू लिव इन अ पाइप. तो छोटू कहाँ पे रहना स्टार्ट करता है? छोटू पाइप के अंदर रहना स्टार्ट करता है. सेकेंड, वॉज छोटू अलोन व्हेन ही केम टू अहमदाबाद. कि छोटू जब पहली बार अहमदाबाद आता है तो वो अकेला आता है या किसी को साथ लेके आता है. सो इसका आंसर क्या होगा कि येस, छोटू वॉज अलोन व्हेन ही केम टू अहमदाबाद. कि छोटू जब पहली बार अहमदाबाद आता है तो वो क्या होता है? अकेला ही होता है. सो आंसर इज येस. छोटू वॉज अलोन. हाँ, छोटू अकेला ही होता है. थर्ड, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप फॉर वेरियस पर्पसेस. तो छोटू जहाँ पाइप के अंदर रहना स्टार्ट करता है तो ये पाइप को वो कैसे अलग अलग काम के लिए यूज़ करता है वो हमें नोट डाउन करना है. सो ये मैंने आपको आपकी नोटबुक में आंसर पहले नोट डाउन करवाया था. सो छोटू पाइप को कौन कौन से पार्ट में यूज़ करता है? फर्स्ट, स्लीपिंग एरिया, सोने के लिए. नंबर 2, कुकिंग एरिया, खाना जब वो कहाँ पे बनाता था? पाइप के बाहर गैस लगा के बनाता था, तो कुकिंग एरिया. 3, जब वो कपड़े वॉश करता है तो कपड़े ड्राई करने के लिए पाइप के अंदर उसने थ्रेड लगाया था, याद है कि नहीं? सो क्लॉथ ड्राइंग एरिया. 4, जब उसका फ्रेंड आया मोनू, तब वो वहाँ पे अपने फ्रेंड को बिठाता है, तो वो एरिया कौन सा है? गेस्ट सिटिंग एरिया. तो अभी तो दोनों लाइन फिनिश हो गई, तो अभी ये 4 पर्पज़ ही रहने देते हैं. तो छोटू ने पाइप को कैसे कैसे डिवाइड किया? सोने के लिए स्लीपिंग एरिया में, खाना बनाने के लिए कुकिंग एरिया में, कपड़े को सुखाने के लिए क्लॉथ ड्राइंग एरिया, एंड मेहमान को बिठाने के लिए गेस्ट सिटिंग एरिया में. नाउ डी, हु जॉइंड छोटू आफ्टर सम टाइम. तो जब छोटू अहमदाबाद आया उसके कुछ टाइम के बाद उसको किसने ज्वाइन किया था? तो छोटू ने अपने किसको बुलाया था? फ्रेंड मोनू को. सो आफ्टर सम टाइम मोनू ज्वाइन छोटू. सो क्या लिखेंगे? अदरवाइज सेंटेंस एज इट इज़ रहने देते हैं और फर्स्ट में हम वर्ड ऐड कर देते हैं मोनू, जो कौन है? छोटू का फ्रेंड. सो मोनू जॉइन छोटू आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद छोटू के फ्रेंड मोनू ने उसको ज्वाइन किया. ई,
डू यू लाइक स्टेइंग अलोन और यू लाइक टू स्टे विथ अ फैमिली। तो ये क्वेश्चन आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि क्या आपको अकेले रहना पसंद है जैसे छोटू रहता है, या आपको आपकी फैमिली के साथ रहना पसंद है। सो मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। सो मैं लिखूँगी आई लाइक टू स्टे विथ अ फैमिली, मुझे फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। नाउ क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं। इसमें भी ऑलरेडी स्पेस टेक्स्ट बुक में दी है, तो इसमें भी आंसर आपको किस में नोट डाउन करने हैं, वर्कबुक में ही नोट डाउन करने हैं। ए, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग लिखने हैं। मैं आपको अभी समझा रही हूँ तो मैं मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग आंसर नोट डाउन करवा रही हूँ, आपको आपकी फैमिली मेंबर्स काउंट करके लिखने हैं। सो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके साथ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, टोटल कितने मेंबर है वो लिखना है। सो अभी मेरी फैमिली में मेरे साथ है 5 मेंबर्स। सो मैं क्या लिखूँगी, देयर आर 5 मेंबर्स इन, अभी योर की जगह क्या हो जाएगा, माई फैमिली। तो अभी मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है। बी, राइट अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, व्हाट डू यू कॉल देम। तो आपको आपके घर में जितने पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब कि जो जो रूम है उसके नेम नोट डाउन करने हैं। सो अभी मेरे घर पे ड्राइंग रूम है जहाँ पे गेस्ट को बिठाते हैं, किचन है, वॉशरूम है, बेडरूम है जहाँ पे सोते हैं, पूजा रूम है जहाँ पे गॉड की पूजा करते हैं। सो ये क्वेश्चन में भी आपको आपके घर पे जो जो पार्ट है उसके नेम नोट डाउन करने हैं। सी, विच पार्ट ऑफ योर हाउस यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। तो आपको आपके घर में कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो मुझे मेरे घर में जो सबसे पसंद हो वैसा पार्ट है ड्राइंग रूम। सो आई लाइक ड्राइंग रूम ऑफ माई हाउस। तो मुझे मेरे घर में ड्राइंग रूम बहुत पसंद है। और लास्ट में लिखा है वाई, तो क्यों पसंद है ये लिखना है। बिकॉज, क्योंकि आई लव टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। क्योंकि मुझे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है ड्राइंग रूम। आपको जो पार्ट अच्छा लगता हो आपको भी वही नोट डाउन करना है। नाउ डी, डू यू हैव पेट्स, व्हाट डू यू कॉल देम। तो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आपके घर पे कोई पेट्स है। पेट मतलब डॉग, कैट, टर्टल, रैबिट, इसमें से जो एनिमल हमें पसंद हो हम हमारे साथ अपने घर पे रखते हैं। तो अगर आपके साथ आपके घर पेट रखते हैं तो लिखना है येस, और नहीं है तो नो। तो अभी मेरे घर पे तो कोई पेट नहीं है, तो पेट नहीं है तो हमने उसको कुछ नाम भी नहीं दिया है, तो मैंने लिख दिया है नो। नाउ क्वेश्चन 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू है तो टी लिखना है, फॉल्स है तो एफ लिखना है। ए, वी शुड नॉट ग्रीट द इन्वाइटेड गेस्ट एट आवर होम। तो जब हम हमारे घर पे गेस्ट को इनवाइट करते हैं
तो हम उसको कुछ भी नहीं बुलाते हैं, मतलब कि उसको हम विश नहीं करते हैं। कि अगर गेस्ट आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं वेलकम सिट हियर, तो मेहमान आते हैं तो हम उसको कुछ बुलाते ही नहीं है, उसको कुछ विश नहीं करते हैं। तो ऐसा अच्छा लगता है जब गेस्ट आते हैं तो हमें उसको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम एक्सेट्रा। सो सेंटेंस इज फॉल्स, मेहमान को अच्छे से बुलाना चाहिए। बी, वी शुड पे रिस्पेक्ट टू ऑल द एल्डर पीपल इन द फैमिली। सो हमारे घर में जो एल्डर्स है, एल्डर मतलब हमसे बड़े, तो हमारे फैमिली में जो हमसे बड़े लोग हैं हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो यस, ये सेंटेंस क्या है, ट्रू। हमें हमसे बड़े फैमिली मेम्बर की रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए और रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। सी, एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो ऐसा है कि एनिमल्स के पास भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना घर होता है। सो यस, होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉग, कैट ये सब एनिमल है तो वो कहीं पे भी गार्डन में ट्री के नीचे रहते हैं या किसी के घर पे रहते हैं। फिर कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो जंगल में भी ट्री के नीचे रहते हैं। तो ये सब अब क्यों रहते हैं, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डी, आवर हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड वेल डेकोरेटेड। हमें हमारा घर अच्छे से रखना चाहिए और अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहिए। सो ट्रू। क्वेश्चन 4, टिक द थिंग्स दैट यू सी इनसाइड द हाउस। तो आपको वो बॉक्स में टिक करना है जो चीज़ हम हमारे घर के अंदर देखते हैं। सो फर्स्ट, बेड, तो ऑब्वियसली सबके घर पे बेड होता है, सो क्या करेंगे, टिक। सेकेंड वन, सोफ़ा, सो ऑब्वियसली घर के अंदर हम सोफ़ा भी देखते हैं। थर्ड है लैम्प, तो लैम्प भी होता है। ये डेकोरेशन में हम पॉट यूज़ करते हैं तो पॉट भी होता है। बट ये जो कार है तो हम घर के अंदर कार नहीं रखते हैं, तो बॉक्स क्या रखना है, ब्लैंक रखना है, एम्प्टी रखना है। अब ये सीसो, तो सीसो तो हम कहाँ देखते हैं, गार्डन में देखते हैं। सो गार्डन में देखते हैं तो घर के अंदर रख सकते हैं, नो। सो ब्लैंक एम्प्टी रखना है। और लास्ट में है ट्री, तो हमारे घर के अंदर ट्री भी नहीं होता है, तो ये भी क्या रखना है, बॉक्स एम्प्टी। सो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।